नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आत्मा का स्वरूप, यानी हमारा आत्म स्वरूप क्या है। इसे हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए समझेंगे। दोस्तों, आज हम अपने जीवन के हर पहलू जैसे कि फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, स्पिरिचुअली सभी क्षेत्रों में सुख की इच्छा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे सुख चाहिए किसको। अगर मुझे सुख चाहिए तो सबसे पहले मुझे मेरे सत्य स्वरूप को जानना पड़ेगा। मुझ में कौन कौन से गुण और शक्तियां समाहित हैं। तो आज हम इन्हीं सारे जीवन परिवर्तक सवालों के जवाब प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। साथ ही यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करेगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेगा। जो दर्शक इस वीडियो पर नए जुड़े हैं वे हमारी ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। हम इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आत्मा के विषय में श्री कृष्ण अपने गीता ज्ञान में कहते हैं कि ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसके जीर्ण शीर्ण हो जाने पर आत्मा इसे उसी प्रकार बदल लेती है जैसे हम अपने कपड़ों को बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यनानि संयाति नवानि देहि। यानी शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा अजर अमर है, अजय है। और वे कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। यानी आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, न इसे पानी गीला कर सकता है और न ही इसे हवा सुखा सकती है। तो अब क्या इतना जान लेने भर से आत्मा का ज्ञान हो जाता है? नहीं दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में मुख्य रूप से वेदांत दर्शन हो या सांख्य दर्शन, सभी ने आत्मा को आध्यात्म विज्ञान का आधार बनाया है। दोस्तों, आत्मा का स्वरूप क्या है? इसके उत्तर में आध्यात्म विज्ञान कहता है कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ है सत चित आनंद। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सत चित आनंद क्या है। आइए सबसे पहले ये सत क्या है इसे जानते हैं। सत यानी सत्य। सत्य वह है जो तीनों कालों में विद्यमान रहे, यानी जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब इस सिद्धांत के अनुसार संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तीनों कालों में विद्यमान रहे। आज हम हैं तो कल हम नहीं रहेंगे। हम ही क्या, एक दिन पूरी सृष्टि का विलय हो जाना है, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जो बना है वो एक दिन नष्ट हो जाना है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि सृष्टि में जो भी कुछ बना है उसका एक स्रोत है। अपने आप यहाँ कुछ भी नहीं बनता। जैसे पृथ्वी में जल कहाँ से आया? कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल का स्रोत सागर है। जल पृथ्वी में नीचे की ओर बहता है क्योंकि उसे सागर में मिलना है। दोस्तों, जल सागर का अंश है और वो सागर से बिछुड़ गया है, और जब तक वह सागर में नहीं मिलेगा तब तक बहता ही रहेगा, क्योंकि यही जल का स्वाभाविक गुण है। अब दूसरा उदाहरण अग्नि को ले लेते हैं। अग्नि कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। सूर्य ही अग्नि का स्रोत है। अग्नि का भी यही गुण है। अग्नि पहले प्रकट होगी, फिर उसका विस्तार होगा। एक मोमबत्ती को ही ले लो, उसकी ज्योति ऊपर की ओर भागती हुई प्रतीत होती है। अब यदि मोमबत्ती को सीधे उल्टा कर दें, उसकी ज्योति ऊपर को ही जाएगी। वो उसका स्वाभाविक गुण है। यही सृष्टि का नियम है। यही बात सृष्टि पर भी लागू होती है। ये सृष्टि जहाँ से बनी थी उसी में समा जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि सृष्टि कहाँ से बनी, इसका उद्गम या स्रोत कहाँ है? इसके उत्तर में आध्यात्म विज्ञान कहता है कि ये जो सृष्टि है ये ब्रह्म से उपजी है और एक समय बाद ब्रह्म में ही समा जाएगी।
क्योंकि ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है, अविनाशी है, निर्गुण निराकार है और तीनों कालों में विद्यमान है। ब्रह्म सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा, क्योंकि ब्रह्म ही सत है। दूसरी ओर आध्यात्म विज्ञान आत्मा को भी सत कह रहा है, यानी इसका अर्थ है आत्मा ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही आत्मा है। इसीलिए हमारे कुछ मनीषियों ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। लेकिन इस बात का खंडन किया जा चुका है, क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, आत्मा सगुण है। इसीलिए तो हम आत्मा के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं और आत्मा का पहला गुण है सत। अब आप जान गए हैं कि आत्मा को सत क्यों कहा गया है। अब दूसरा गुण है चित्त। एक संस्कृत शब्द है चित्त किम, यानी चित्त क्या है। चित्त ज्ञान स्वरूप है, चित्त ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप कैसे है, आओ अब इसे समझते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भी हैं। आँख से दृश्य का ज्ञान, कान से शब्दों को सुनने का ज्ञान, नाक से गंध सूंघने का ज्ञान, जीभ से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये सब आत्मा को ही होता है। शरीर और इंद्रियां तो साधन मात्र हैं, इसीलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अब तीसरा गुण है आनंद। देखो आत्मा आनंद स्वरूप कैसे है, इसे समझते हैं। दोस्तों, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है तब हम सुख की अनुभूति करते हैं, यानी हम आनंद में रहते हैं। जैसे ही हमारा स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से प्रभावित होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रोग के उपचार में लग जाते हैं, क्योंकि हम दुख से छूटकर सुख को पाना चाहते हैं। दूसरा, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे एक ही भाव रहता है कि हमें हमारे कर्म के बदले जो भी फल मिले वो अच्छा हो, जिसे पाकर हम सुखी हो जाएं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो उसके पीछे भी उसकी वही चाहत है जो एक पुण्य कर्म करने वाले की होती है। यानी कर्म अलग अलग हो सकते हैं पर आशा दोनों की एक ही है, सुख की चाहत। ये आत्मा का तीसरा स्वाभाविक गुण है। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आत्मा को सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद क्यों कहा गया है। एक तो आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है और दूसरा आत्मा को अविनाशी कहा गया है। आध्यात्म जिसे आत्मा सोल कह रहा है, साइंस उसे प्योर एनर्जी शुद्ध ऊर्जा कहता है। साइंस भी यही मानता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यही बात अध्यात्म भी कहता है कि आत्मा ही जीवात्मा हो जाती है और वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। कैसे? जब आत्मा प्रकृति से जुड़ती है तब जड़ और चेतन एक होकर जीवात्मा का रूप धारण करते हैं। जब जीवात्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को दूर कर परमात्मा का ध्यान और चिंतन करती है तो परमात्मा में ही लीन हो जाती है और वही आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाती है। दोस्तों, हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानें और स्वयं परमात्मा स्वरूप बन जाएं। यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और यही हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेगा, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करेगा। तो जुड़े रहिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।